प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम एमए फाइनल का प्रश्न पत्र 6 में पंथ निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धर्मतंत्रात्मक राज्य से भिन्न है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत का एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है क्योंकि भारत में राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पूर्ण अलग किया गया है, पृथक किया गया है। ऐसे विचारकों का कहना है कि भारत में सभी धर्मों के आधारभूत मानवीय सिद्धांतों को स्कूली बच्चों की शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिक शिक्षा के रूप में उनका महत्व दिया गया है। महावीर, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब तथा रामायण के अंतर्गत उल्लेखित उच्च मापदंडों को शिक्षा पाठ्यक्रमों में यत्र तत्र या इक्का दुक्का कहीं उनका वर्णन किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वास्तव में ये प्रश्न भारत की एक पंथ निरपेक्ष राज्य है अथवा नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है। सेकुलर का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष किए जाने के कारण भ्रम पैदा हुआ है। एक तो धर्मनिरपेक्ष के अर्थ में कुछ निषेधात्मक तत्व प्रतीत होता हुआ है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष होना धर्म के प्रति उदासीन होना माना जाता है। भारतीय समाज मूलतः धार्मिक आस्था पर आधारित एक समाज है। राज्य पंथ विरोधी हो, राज्य पंथों की ओर से उदासीन हो। भारत में दूसरे अर्थ में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक स्वरूप अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। राज्य धार्मिक कार्यों में सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। भारत में पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है सर्वधर्म समभाव, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होना। इसके साथ ही धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य पंथ या धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है। पंथ और राजनीति की पृथकता पर जोर, और इसके साथ ही राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपना। पंथ निरपेक्षता के बारे में हम जानेंगे तो उसका पहले ये जानेंगे कि इसका अभिप्राय क्या है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बताता, पंथ को कोई आधार नहीं बनाता। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा पंथ और राजनीतिक की पृथकता में विश्वास करता है। राजनीति क्षेत्र में पंथ निरपेक्षवाद से अभिप्राय इस बात से लिया गया है कि राज्य व शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि पंथ के आधार पर न हो।
राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना धार्मिक आधार पर नहीं की जाए, कोई राजकीय वंश पंथ न हो और कानून तथा न्याय पंथ के आधार पर पक्षपात न करे। यह ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों में धर्म और इसके साथ साथ संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि का भेदभाव नहीं करता। सभी को अपना इच्छानुसार पंथ को अपनाने या छोड़ने का अधिकार है। पंथ निरपेक्षता के दो रूप होते हैं। पहला रूप तो यह है, राज्य पंथ विरोधी हो, उसकी पंथ विरोधी विचारधारा हो तथा वह उसी पर आचरण करे। दूसरा यह है, राज्य पंथों की ओर उदासीन हो, किसी पंथ को संरक्षण न दे, किसी पंथ से द्वेष न करे, नागरिकों को अपने रुचि का पंथ मानने की स्वतंत्रता दे। आवश्यकता पड़ने पर यदि किसी कार्य का या जनहित के कार्य में किसी पंथ को किसी बात को बाधक पाता है तो उसे अपने लिए अमान्य घोषित कर सकता है। भारत में दूसरे अर्थों में पंथ निरपेक्षता को अंगीकार किया गया है। इसके संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना या समुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। और इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर न करें। उसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपेगा। इसके अलावा हम इस पंथ निरपेक्ष सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे। पंथ निरपेक्ष संबंधित विचारों की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के समय से हुई, जब सीजर सभी ईसाई धर्मावलंबियों से राज्य निष्ठा की अपेक्षा करता था, और जो लोग राज्य निष्ठा को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें संत्रस्त किया जाता था। और इसी कारण से सेंट मार्क द्वारा ईसाई के जीवन चरित्र में लिपिबद्ध ईसा के उपदेशों पर कि जो सीजर का है वह सीजर को दो और ईश्वर का है वह है ईश्वर को दो, पंथ के राजनीतिक प्रतिकरण की नींव पड़ी। उसी समय से लौकिक सत्ता एवं चर्च के प्रभाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पुनर्जागरण और मानववाद के दर्शन और प्रचार से पंथ निरपेक्ष मूल्यों को महत्व दिया गया, जिससे चर्च की शक्ति कम हुई। फिर भी चर्च राज्य के बीच संघर्ष चलता रहा। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक राज्यों में के अंतर्गत चर्च राज्य के संबंधों में कोई विशेष अंतर नहीं आया। मैकियावेली जैसे दार्शनिकों ने पंथ और राजनीतिक को पृथक कर पंथ निरपेक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण ठोस आधार प्रस्तुत किए। उसने इस बात को स्पष्ट किया कि राज्य और धर्म दोनों भिन्न होते हैं। राजनीतिक पर पंथ का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर, काल्विन आदि के नेतृत्व में पोपशाही विरोध एक क्रांति आई, और उस क्रांति में धर्म सुधार आंदोलन कहा गया उस क्रांति को। और इस धर्म सुधार आंदोलन से व्यक्ति को धर्माधिकारियों के निरंतर पंथ शास्त्रियों की दासता से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया।
धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को बल दिया गया और आगे चलकर के धर्म व्यक्ति के निजी क्षेत्र का विषय बन गया। राज्य और पंथ एक दूसरे से पृथक हो गए और अमेरिकी संविधान के निर्माण के बाद चर्च का राज्य से पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया। अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान से आगे चलकर के इसे आदर्श का अनुसरण किया गया। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की धारणा, गांधी और नेहरू की विरासत। इसमें यह बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जो अनेक पंथों को मानने वाले, अनेक जातियों के, अनेक भाषाओं और अनेक नस्लों के लोग रहते हैं। पहले के नेता इस तथ्य से परिचित थे, इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षा और बहुलवादी समाज की बात करते थे। प्रारंभ में कांग्रेस की बागडोर उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थी, किंतु वे टकराव का मार्ग पसंद नहीं करते थे। अरविंद घोष, अरविंद, तिलक, लाजपत राय जैसे कांग्रेस उग्रवादी नेताओं ने जनसाधारण के साथ में लेने का उद्देश्य यही था। उनमें ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत करने के लिए काली पूजा, गणेश उत्सव, शिव उत्सव, गोरक्षा आदि धार्मिक उत्सवों नारों का सहारा लिया, किंतु वे नारे केवल एक ही पंथ के अनुयायियों को आकर्षित करते थे, फलते हुए अन्य धार्मिक समुदायों को पुनर्जागरण की लहर आई। 1920 के दशक में जब गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता के रूप में उभर करके आए, तब उन्होंने ये अनुभव किया कि शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध वास्तविक संघर्ष छेड़ने के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न पंथों को मानने वाले लोगों के बीच एकता हो। और ये वजह थी कि 1919 से लेकर के 1922 में असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का अवसर गांधी जी की पहली बार हिंदू और मुसलमानों के संप्रदाय को संयुक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके बाद गांधी स्थापित एकता संकट में पड़ गई। एकता का शुद्ध रूप धार्मिक आंदोलन के समर्थनों के लिए भावनात्मक आकर्षण का आधार थी। तिलक एवं अरविंद की परंपराओं में गांधी ने भी राम राज्य आदि हिंदू शब्दावली का प्रयोग किया। प्रार्थना सभाओं को में कीर्तन को अपनाया। गोरक्षा जैसे आंदोलन का समर्थन किया, जिनका आकर्षण मुख्य बिंदु हिंदुओं के लिए था। उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर कांग्रेस की पंथ निरपेक्षता छवि विकसित करने के लिए कांग्रेस की उग्र पुनर्वादी में कोई आधारभूत परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया। वस्तुतः गांधी जी जो स्वयं बड़े धार्मिक और जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, वह विश्वास करते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। वे धर्म की सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे और धर्म के मध्य में विभिन्न धार्मिक समुदायों को मिलाने का प्रयत्न करते थे। वह कट्टर हिंदू परिवार में जन्मे थे। अधिकांश हिंदू मान्यताओं को पालन करते थे। गांधी जी राजनीति में धर्म का समावेश करके राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। उनके अनुसार धर्म से शून्य राजनीति मृत्यु का एकमात्र जाल है। जब वे राजनीति में धर्म के प्रवेश की बात करते थे, तब उनका आवश्य था कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी बाधा से अपना धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार हो। राज्य न तो किसी धर्म का संरक्षण करे और न ही किसी धर्म के उचित विकास में बाधक हो। और संक्षेप में, राज्य का अपना कोई विशेष पंथ या संप्रदाय नहीं होना चाहिए, किंतु राज्य धर्म रहित भी नहीं हो। राज्य को नैतिक धर्म के शाश्वत और सार्वभौमिक नियमों जैसे सत्य है, अहिंसा, सेवा, प्रेम आदि का पूर्ण पालन करना चाहिए।
जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष के प्रति अपनी गहन निष्ठा रखी। उनका अभिमत था कि पंथ निरपेक्षता का मार्ग भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाला है। उनका कहना था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धार्मिक धर्महीनता नहीं है, इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव, सभी व्यक्तियों के समान अवसर। नेहरू को धर्म अथवा ईश्वर से घृणा नहीं थी। धर्म के वैज्ञानिक एवं स्वस्थ दृष्टिकोण से उन्होंने कोई चिड़ नहीं थी, किंतु उनके जीवन दर्शन में अंधविश्वास, कट्टरता और कर्मकांड और संस्कारवाद को स्थान नहीं था। इसके साथ ही हम बात करें क्या भारत में धर्मनिरपेक्ष क्यों है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत एक ही धर्म प्रधान देश रहा है, फिर भी यहाँ विचारणीय प्रश्न आता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया। पश्चिमी के कतिपय कुछ प्रगतिशील देशों ने अपना ये प्रचलन प्रधान धर्म को राज्य के धर्म के रूप में ग्रहण करता रखा है। फिर भी भारत में नए संविधान लोकतांत्रिक स्थापना करते समय पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत क्यों अपनाया, इसके संबंध में हम बात करेंगे। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही धर्म रहा है। धर्म की भारतीयों का प्राण रहा है। धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा है। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम के अंतर्गत धर्म का ही है पहले स्थान दिया गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा और उसमें बताया कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है। फिर भी धर्म का सेवन क्यों नहीं किया जाए। इसके संबंध में विवेकानंद कहते हैं कि हमारा धर्म ही है हमारे तेज, हमारे बल, यही नहीं हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार है। धर्म ही भारत का मेरुदंड है। इसलिए चाहे तुम्हारी आध्यात्मिकता में आस्था हो या न हो, राष्ट्रीय जीवन की रक्षा हेतु तुम्हें आध्यात्मिकता के आधार पर टिका रहना होगा। भारत में धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया, उसके कुछ कारण रहे हैं। उन कारणों में पहला कारण तो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में संप्रदाय राजनीति का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन, और इस संविधान निर्माता ने ये शिक्षा ली कि पंथ और संप्रदाय को राज्य एवं राजनीति से पृथक रखा। अगला है भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में पंथ निरपेक्षता का आदर्श ही सबसे बड़ा कारगर संरक्षण है। तीसरा है भारत में नए संविधान का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। और एक ऐसे देश में जिनमें विभिन्न पंथ अनुयायी हों, यदि राज्य की पंथ विशेष को संरक्षण देता है या किसी धर्म को द्वेष रखता है, अर्थात किसी पंथ को मानने वाले उस पर निम्नतर स्तर देता है, तो वह राज्य के नागरिकों की समानता नहीं बरत सकता। इसके अलावा हम बात करेंगे अगले कारण की। लोकतंत्र का आधार व्यक्ति के मानवीय व्यवहार से है। इस अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। किसी व्यक्ति को कोई विशेष पंथ लादना या कोई विशेष पंथ बनाने या न मानने या उस नीति के साथ भेद करना उसकी व्यक्ति स्वतंत्रता में हस्तक्षेप रखता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का संबंधी प्रावधान। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के दो आधार हैं। पहला आधार तो यह है कि संविधान की उद्देशिका में न केवल भारतीय गणराज्य के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, वरन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक नागरिकों को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से
मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उनकी उपासना करने में भी स्वतंत्रता प्राप्त है। और इसके साथ ही संविधान की उद्देशिका में ये भी बताया गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़कर हमारे संविधान की पंथ निरपेक्ष धारणा को भी स्पष्ट किया है। दूसरा आधार है, हम दूसरे आधार की बात कर रहे हैं। दूसरे आधार में संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष संबंधी प्रावधान, जिसमें पहला है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपबंधों अधीन अन्य सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद की कोई बात ऐसी है जिसमें वर्तमान विधि प्रावधानों से राज्य के किसी ऐसी विधि बनाने से रिकॉर्ड नहीं डाल सकती है। धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं में विनिमय अथवा निर्बंधन करती हो। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में यह व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विशेष विभाग को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के संस्थाओं की स्थापना और घोषणा है। अपने धार्मिक कार्यों के संबंध में विषयों का प्रबंध करने, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का, इसके साथ ही ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार हो। इसके अलावा किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 27 के अनुसार इस बात को बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए कर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। राज्य को सामान्यतः प्राप्त अन्य विधि सहायता पाने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में उपस्थित होने की ऐसी व्यवस्था की जाने वाले, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने वाले ऐसी संस्थाओं, उनके संलग्न स्थानों में भी धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक उस व्यक्ति या यदि कोई अवयस्क है तो उसके संरक्षण से इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों का स्वरूप। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का प्रावधान मात्र दिखावा है। वास्तव में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहना उचित नहीं है। उनका ये कहना है कि भारत राज्य सक्रिय रूप से धार्मिक मामलों में भाग लेता है। भारतीय संविधान विभिन्न धर्मों में आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करता है और सरकार के प्रति धार्मिक उत्सवों सम्मिलित होते हैं। धार्मिक नेताओं को जन्मदिन मनाए जाते हैं, अवसरों पर सरकारी छुट्टियां होती हैं, रेडियो, दूरदर्शन आदि धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अब हम इसका व्यवहारिक पक्ष देखेंगे। व्यवहारिक पक्ष की जब बात करते हैं तो हम इस बात के लिए, भारत सरकार इस बात की वचनबद्ध है कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति, चाहे वो धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई कोई भी क्यों न हो,
किसी किस्म का भेदभाव नहीं होने देगी। भारत में सभी धार्मिकों मानने वाले समान इज्जत के साथ रहते हैं। वो केवल धार्मिक कानूनों के अधिकारों का संरक्षण देते हैं, बल्कि देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के प्रति भाग ले रहे हैं। भारतीय पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन ज्वलंत उदाहरण देश में मुसलमान संप्रदाय की जनसंख्या दूसरे प्रमुख समुदायों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे भारतीय पंथनिरपेक्षता समस्या और चुनौतियाँ। पंथनिरपेक्षता की नीति आज कसौटी पर है। लोक व्यवहार में आमतौर पर ये बात सामने आती है कि पंथनिरपेक्षता का उपयोग मात्र अल्पसंख्यक वर्ग के हित में किया जा रहा है। जहाँ तक कई धर्मावलंबन अल्पसंख्यक में है वहाँ के उन्हें लुभाया जाता है, परंतु बहुसंख्यकों को निरंतर कोसा जा रहा है। इसी व्यवहार के पीछे विचार पूर्ण दृष्टिकोण न होकर राजनीति स्वार्थ मात्र रही है। पंथनिरपेक्ष की दुहाई देने वाले सभी नेता दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी के से अल्पसंख्यक वोट दिलवाने की फरियाद करते दिखाई देते भी हैं। मिजोरम के क्रिश्चियन चर्च की दुहाई देने से वे चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी नकली पंथनिरपेक्षता का विरोध करती है। उनके अनुसार व्यवहार में अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टिकरण की नीति है। राजनीतिक धार्मिक देश के लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्ग में बांट दिया जाता है। इससे अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा अलगाव की भावना पैदा हुई है और वर्ग विशेष के प्रति अनावश्यक तुष्टिकरण नीति के कारण बहुसंख्यक वर्ग में प्रतिक्रिया पैदा हुई है। विचन जैसे वामपंथी चिंतन स्पष्ट करते हैं, इस बात को बताते हैं कि पंथनिरपेक्ष लोग अल्पसंख्यकों के सांप्रदायिक उतनी ही तीखी आलोचना नहीं कर पाते जितनी आलोचक बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक साझा करते हैं। शाहबानों के मामले में सरकार ने धर्मांधता या कठमुलापन के सामने घुटने टेके हैं। तुष्टिकरण और अल्पसंख्यकवाद की घोषणा का यह परिणाम है कि कश्मीर घाटी से 2.5 लाख हिंदू पलायन करके अपने देश में शरणार्थियों का जीवन जीने में व्यतीत के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा डॉक्टर PM गजेंद्र गडकर ने पंथनिरपेक्षता की प्रमुख समस्या बताई गई हैं। उनमें पहली समस्या तो यह है कि सांप्रदायिकता आज की सर्वाधिक गंभीर समस्या है, सबसे बड़ी समस्या के रूप में माना गया है। यदि राज्य नागरिकों की संपत्ति के साथ साथ जीवन की सांप्रदायिक हिंसा से रक्षा नहीं कर सकता है तो पंथनिरपेक्ष राज्य एक मजाक बनकर रह जाता है। पंथनिरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या ये आती है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं राज्य का बहुत बड़ा अधिक हस्तक्षेप है। वर्तमान भारत में तीसरी बड़ी समस्या कानूनी ढांचे की धार्मिक निजी कानून की स्थिति है और चौथी जो समस्या है वो ये है कि पंथनिरपेक्ष राज्यों के आधारभूत रूप में परिभाषित करने की है। इसके साथ ही समान नागरिकों के संहिता अनुच्छेद 44 जैसे निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन में कठिन हो गए हैं और उच्चतम न्यायालय ने अहमद खान बनाम साहिबानो प्रकरण में समान नागरिकता सहित कानून के संविधान निर्माताओं की पवित्र इच्छा की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, किंतु सरकार ने अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण नीति अपनाते हुए संसद में महिला अधिकार कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारे के अधिकार को भी छीन लिया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता जिस आदर्श से अपनाई गई है वो लक्ष्य विविध धर्मों के अनुयायियों को में धार्मिक विभेद के बावजूद भी भाईचारे की भावना को जन्म दे करके भारत के भावनात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना है। धन्यवाद।